हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्गम लॉ। सो कैसे हैं आप सब? सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड दिस इज फॉर एलिट स्टूडेंट्स। ओके, एलिट स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। ओके, एंड दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एलिट स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर क्लैट। ओके, जो भी बच्चे 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सबके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वी हैव टेकन टू क्लासेस, आई हैव टेकन टू क्लासेस। ये हमारे आज का थर्ड लेक्चर है। ओके, तो शुरू करते हैं। दिस इज स्कोर बूस्टर सेशन। टाइमिंग इसकी भाई 9 बजे है, 9 PM डेली, एंड दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके, और इसको आप डेली अटेंड करिए। आई सेंड नोट्स ऑल्सो, बट you should first attend the lecture and then see the notes. So before starting the lecture, let me introduce myself. My name is Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCT law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Currently, I am pursuing my BLLB at Government Law College, Mumbai. That is your GLC Mumbai. Okay. These are your Telegram channels. First one is Let's Go NLU, and second one is your Udgam Law with Anurag. So join these Telegram channels to get regular updates of the classes as well as notes of the classes. Okay. तो अगर क्लासेस की अपडेट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो सेंड daily reading articles, daily reading articles from The Hindu. ओके, जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। ओके, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड sending you words from Word Power Made Easy, legal term and legal maxim. ये तो तीनों भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेजेस। ओके, तो ये चीजें आपको मैं भेजता हूं एंड आपको ये चीजें पढ़नी है ऑन रेगुलर बेसिस। एंड एट लास्ट, इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये मैं आपको हर एग्जाम के पहले दिखाता हूं कि क्लैट में वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी बच्चा एलिट का एग्जाम देता है वो मोस्ट प्रोबेबली क्लैट का भी देता है। ओके, और मैं इसको आपके हर लेक्चर के पहले इस वजह से दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाउ दे आस्क यू जीके क्वेश्चंस इन अ वेरी कनेक्टेड फॉर्म। समझे आप सब? तो मैं इसको हर लेक्चर के पहले आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट is the 43rd World Heritage Site of India, चराइदो मैदान is located? अभी यूनेस्को की समिट हुई है, यूनेस्को की मीट हुई है इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहां पर हुई है? इन भारत मंडपम। और वहां पर ये डिक्लेयर किया गया दैट चराइदो मैदान विल बी इंडियाज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कहां पे है? योर ऑप्शंस आर केरला, दिल्ली, त्रिपुरा और असम। So the correct answer is option number 4th, असम। असम में है भाई आपकी ये चराइदो मैदान। ये क्या है? ये एक बरियल साइट है। ओके, इसको बनवाया किसने था? बनवाया था आपके अहोम डायनास्टी ने। ओके, असम में अहोम डायनास्टी रूल करती थी तो उन्होंने इसको बनवाया था। एंड नाउ दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
हेरिटेज साइट। ओके, और ये आपका हुआ है अंडर कल्चरल कैटेगरी, कल्चरल कैटेगरी। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो, ये है आपका माउंट। समझे आप सब? तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently India has signed a cultural pact with which country? अभी इंडिया ने एक कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपको फोटो से पता चल गया होगा कि हमने किसके साथ साइन किया है। सो द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने यूएस के साथ ये चीज साइन की है। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। ये कौन है? हु इज दिस पर्सन? तो ये है एरिक गारसेटी। ये है यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ओके, एंड गोविंद मोहन इज कल्चरल सेक्रेटरी। ये कौन है? गोविंद मोहन, ही इज योर कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी। एंड हु इज दिस पर्सन? ये है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड द कंट्री इज यूएसए। समझे आप सब? इसके अंदर हम ये भी करेंगे कि जो इंडिया के जो प्रेशियस मॉन्यूमेंट्स हैं या आइडल्स हैं, जो भी ब्रिटिश के टाइम पे लूट के बाहर लेके गए थे ये लोग, ब्रिटिश के टाइम पे जो भी यूएसए की म्यूजियम में है, यूके की म्यूजियम में है, उनको रिटर्न करना है टू इंडिया, उनको फिर से इंडिया में लाना है। ओके, इसमें ये चीज भी किया जाएगा कि इंडिया विल गेट जस्टिस। समझे आप? जैसे अभी वाघनाक आया है अभी, ये शिवाजी महाराज का ये था वाघनाक, ये अभी यूके से इंडिया में आया है, यूके टू इंडिया। और इंडिया में ये कहां रखा गया है? तो ये रखा गया आपका सातारा में। सातारा में म्यूजियम है छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो वहां पर ये रखा गया है। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो विच इंडियन एथलीट won the first medal for India in Olympics 2024? अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, पेरिस ओलंपिक, तो वहां पर इंडिया को पहला मेडल मिल गया भाई, एंड दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसको कौन जीता है? सो द विनर इज मनु बकर, मनु बकर। और इन्होंने किस टूर्नामेंट में इसको जीता है? तो शी वॉन ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन 100 मीटर एयर पिस्टल, 100 मीटर एयर पिस्टल में शी वॉन ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और ये इंडिया का पहला मेडल है इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, तो जैसे जैसे आपके आते रहेंगे मेडल्स, वैसे मैं डेली बेसिस पे लेता रहूंगा। समझे आप? तो दिस थिंग यू शुड नो। अगला क्वेश्चन है, द 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीट टुक प्लेस इन विच कंट्री? अभी आसियान की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट चल रही थी, तो ये किस कंट्री में हुई है? योर ऑप्शंस आर कैम्बोडिया, लाओस, मलेशिया और इंडोनेशिया।
So the correct answer is option number second, that is लाओस। इस बार जो आसियान की मीटिंग हो रही है वो लाओस में हो रही है। ओके, आसियान में कितने कंट्रीज हैं? आसियान की फुल फॉर्म क्या है, पहले ये देख लो आप। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? सो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशंस। ओके, ये बना कब था? सो दिस वाज फॉर्म्ड इन 1967। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बना कब था? ये बना था आपका 1967 में। ओके, और जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था वो था आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। समझे आप? सो दिस थिंग यू शुड नो, दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? सो इसमें देयर आर 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स। ये कौन कौन से आपके? पहला है म्यांमार, सेकंड इज थाईलैंड, थर्ड इज कैम्बोडिया, फोर्थ इज सिंगापुर, फिफ्थ इज इंडोनेशिया, सिक्स्थ इज मलेशिया, योर सेवंथ इज वियतनाम, एट्थ इज लाओस, नाइन्थ इज योर फिलीपींस एंड 10th इज योर नहीं। ओके, 10वां कंट्री है ब्रूनेई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू आसियान। ओके, बहुत ही जल्दी आसियान डे आने वाला है। ये किस दिन सेलिब्रेट होता है? यू विल टेल मी। हिंट दे रहा हूं, अगस्त में होता है। अगस्त में होता है। किस दिन होता है? यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है किस दिन ये होता है। ओके, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर बोल लो, सेक्रेटेरिएट बोल लो, ये है आपके जकार्ता में, जकार्ता इन इंडोनेशिया, जकार्ता इन इंडोनेशिया। ओके, सो ये चीजें जाननी है आपको आसियान के बारे में। इफ यू वांट टू नो सारे कंट्रीज के चीफ, पूरे वर्ल्ड के, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशन, उनके चीफ, उनके चीफ, उनके हेडक्वार्टर और उनका फॉर्मेशन, अगर ये चीजें आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना और डीएम ऑन द ग्रुप, मैं आपको एक पूरी लिस्ट भेज दूंगा। उसमें आई हैव कवर्ड अराउंड 65 प्लस बॉडीज। उसमें देयर आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, योर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ब्लॉक्स, सारी चीजें उसमें मैंने लिखी हुई हैं। ओके, सो इफ यू वांट आई विल सेंड यू। ओके, एक बार मैंने भेजा है, बट अगर आपको नहीं मिली है तो मेरे से दोबारा मांग लेना। ओके, आई विल सेंड। Our next question is, who is the first Bollywood actor to be awarded a customized gold coin by Gravin Museum, Paris? तो पेरिस में एक म्यूजियम है, ग्रेविन म्यूजियम, वो एक कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन देगा किस इंडियन एक्टर को? सो योर ऑप्शंस आर सलमान खान, रणबीर कपूर, विकी कौशल और शाहरुख खान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, शाहरुख खान। ये देते क्यों है? सो दे गिव इन द फील्ड ऑफ पीस, हिस्ट्री और भी सिनेमा के फील्ड में ये देते हैं अवार्ड। तो शाहरुख खान की अभी बहुत सारी मूवीज हिट हुई हैं,
तो इस वजह से ही विल गेट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है। ये है कॉइन भाई, ऐसे होता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री और बॉडी विल लॉन्च एक पेड़ मां के नाम कैंपेन, एक पेड़ मां के नाम कैंपेन ऑन 15th of August 2024। ये कौन सी मिनिस्ट्री या बॉडी लॉन्च करेगी, आपको ये बताना है। योर ऑप्शंस आर नीति आयोग, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री। तो इनमें से कौन लॉन्च करेगा ये कैंपेन? So the correct answer is option number 3rd, that is your defense ministry। ओके, MOD ये लॉन्च करेंगे एक पेड़ मां के नाम कैंपेन। इसी नाम से एक कैंपेन और लॉन्च हो चुका है, एंड दैट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे जब हमारा था उस टाइम पर मोदी जी ने लॉन्च किया था। ओके, मोदी जी ने लॉन्च किया था ऑन 5th of June। इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम? सो वी सेलिब्रेट ऑन 5th of June। ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसका भी जो कैंपेन था वो इसी नाम से था, सेम नेम है। ओके, सो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024। अभी हंगरी में फॉर्मूला 1 रेस हुआ है, तो इसका कौन जीता है? हु वॉन दिस? योर ऑप्शंस आर लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेस्टपेन। कौन जीता है भाई इस अवार्ड को, दिस अवार्ड? कौन जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्कर पियास्ट्री। ओके, ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024। ये है हमारे ऑस्कर भाई, ऑस्कर। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। आपके एलिट एग्जाम में वो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, और यू कैन से अवार्ड्स। ओके, इस वजह से मैं आपको उसकी फोटो भी दिखाता हूं, नाम भी बताता हूं, और कौन सा फंक्शन था, कौन सा अवार्ड था वो भी बताता हूं, सो दैट यू कैन रिमेंबर इजिली। ओके, सो दिस वाज आवर 3rd लेक्चर। ये है आपके टेलीग्राम चैनल्स, इफ यू हैवंट ज्वाइंड डू ज्वाइन देम। सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। आई सेंड ऑल दीज थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर डेली, जो भी आपको समझ में आए भाई, सब। एंड इफ यू लाइक द क्लासेस then do share with your friends and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.